और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के जो मन में एक डर है कि हम म्यूचुअल फंड में यदि लमसम पैसा लगा देते हैं और अचानक से बाजार क्रैश करने लगता है तो ये जो एक पैनिक की सिचुएशन बनती है, आखिर इससे कैसे निपटा जाए। दोस्तों, जो हम लोगों का दिमाग है वो बहुत ही गलत सोचता है। कैसा गलत सोचता है? जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं ही हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब भाई 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़ा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आखिर कैसे करूँ? तो मेरे पास दो तरीके आते हैं। एक तरीका आता है कि चुपचाप आंख मीच के 10 लाख रुपए कोई अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा दो। दूसरा तरीका है कि भाई 10 लाख रुपए को बंटवारा करो, एक एक लाख करके 10 महीने में लगा दो, या पूरे 10 लाख का एक SIP कर दो, यानी करीब 6,000 तो धीरे धीरे कट के पैसा जाता रहेगा। एक तरीका ये है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो 10 लाख रुपए को एक साथ नहीं लगाते हैं, उससे आपको क्या लॉस हो सकता है आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि यदि आपके पास लमसम पैसा है तो आप उसको म्यूचुअल फंड में लगाइए। बाजार के गिरने का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए, और ना ही SIP के द्वारा आप सोचिए लगाने का। SIP का जो कंसेप्ट आया था वो उन लोगों के लिए आया था, जैसे कोई व्यक्ति सैलरीड है, उसके पास भाई 50,000 रुपये वेतन आती है, 5,000 की SIP कर रहा है, तो उसका क्या है, एक साथ नहीं आती, तो भाई महीने महीने करेगा, तो उस व्यक्ति के लिए SIP सही है। लेकिन यदि जैसे जैसे मैं हूं, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा है और मैं फिर भी SIP करूं जबरन, तो ये गलत है। और आखिर ये गलत कैसे है, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आप लोग क्रैश से बिल्कुल मत डरिए। चाहे जितना बड़ा क्रैश आ जाए, चाहे 2008 जैसा क्रैश आ जाए, चाहे 2011 जैसा आ जाए, या 2020। तो आज मैंने जो तीन बड़े क्रैशेस का एग्जांपल लिया है, 2008, 2011 और 2020। और मैंने इसमें जो म्यूचुअल फंड लिए हैं, अलग अलग लिए हैं। कैसे? एक ले लिया है लार्ज कैप का, एक ले लिया मिड कैप का, एक ले लिया स्मॉल कैप का, और एक ले लिया है फ्लेक्सी कैप का। ताकि आपको जो क्रैशेस का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि लमसम कैसे हमेशा जीतता है, आज की वीडियो में आप सीख जाएंगे। और आप जो लमसम लगाना चाहते हैं उससे आप बिल्कुल भी डरना बंद कर देंगे। तो चलिए हम अपनी आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैमरा स्क्रीन पे आते हैं। कैमरा स्क्रीन पे हम जैसे ही आए, अब आप देखिए ये मेरी एक्सेल आ गई है। सबसे पहले आप देखिए, अब मैं आपको इसको समझाता हूं। पहले देखिए, इस एक्सेल में मैंने पहले लिया है 2008 का क्रैश। 2008 पे जब इंडेक्स निफ्टी 100 और मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, निफ्टी 500 एक एक 2008 से क्रैश होना चालू हुआ। अब भाई एक एक 2008 से क्रैश हुआ, तो देखिए निफ्टी 100 यानी लार्ज कैप का कोई म्यूचुअल फंड का देखेंगे, 54% गिरा इंडेक्स। मिड कैप 150 गिरा 66%, स्मॉल कैप गिरा 70%, और फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनका जो इंडेक्स होता है निफ्टी 500 होता है, वो जो इंडेक्स गिरा 57% गिरा। तो उस टाइम पे यानी एक एक 2008 में कोई व्यक्ति ने लमसम लगाया और कोई दूसरा व्यक्ति उसने 6,000 रुपए की SIP की, तो भाई किन लोगों का पैसा बना होगा? SIP वाले का बना होगा। देखिए, अब बाजार गिर रहा है तो SIP वाले को तो फायदा है। क्यों? क्योंकि SIP में क्या हो रहा है, आपका बाजार यूनिट सस्ती मिल रही है। और लमसम वाले का तो घाटा है, क्योंकि आप सोचो कि 10 लाख रुपए यहाँ पे यदि स्मॉल कैप में लगाया और 70-75% साफ हो गया, तो उसका पैसा तो 2-2.5 लाख रुपए बचा। तो SIP वाले तो जीतेगा। आपको यही लग रहा होगा ना? तो अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2008 का देखेंगे, उसके बाद हम 2011 का देखेंगे, और उसके बाद हम 2020 का देखेंगे। और इसमें हम ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आखिर लमसम हमेशा जीत रहा है क्रैश में, या SIP जीत रहा है। अब आप लोग कह सकते हो कि आपने ये 16,000 की SIP क्यों ली 2020 में, 2011 में 8,000 की SIP क्यों ली, और 2008 में सॉरी 6,000 की, और 2011 में 8,000 की क्यों ली?
मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों ली। तो सबसे पहले हम 2008 का देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निफ्टी 100 का कोई म्यूचुअल फंड देखते हैं और पहले देखेंगे हम एसआईपी का। तो चलिए, अब हमारे पास एक्सेल बनी बनाई रखी हुई है पहले से। तो अब हम निफ्टी 100 का एसआईपी देखते हैं पहले। तो ये आ गई एक्सेल। तो 2008 का एसआईपी ये आ गए, देखो एसआईपी का। अब निफ्टी 100 का जो म्यूचुअल फंड था, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये आया। इसमें देखिए आप, जो एसआईपी वैल्यू है वो कितनी है, ये आ गई। इसको हमने कॉपी किया और अपनी एक्सेल पे एसआईपी वैल्यू पे लिख दिया। ठीक। मिड कैप का देख लेते हैं एसआईपी का। मिड कैप का कौन सा फंड लिया था मैंने, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये देखिए 80 लाख रुपए बनाई। ये एसआईपी का लिखा हुआ है, मिड कैप का बना दी 80 लाख। अब आया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का एसआईपी का देखते हैं। स्मॉल कैप का आया, देखिए मैंने जो म्यूचुअल फंड लिया डीएसपी स्मॉल कैप, कितनी वैल्यू बना दी, 1 करोड़ 4 लाख रुपए वैल्यू बना दी। तो हमने यहाँ पे 1 करोड़ 4 लाख लिख दिया। अब आया निफ्टी 500, यानी कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया होगा। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप ले लिया, 66 लाख 67 हजार वैल्यू बनी है। तो हमने इसको भी यहाँ पे लिख लिया। ठीक। ये हमने क्या किया, एसआईपी वाले लिख लिए। और हम एक चीज और देखेंगे कि एसआईपी में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया। इन्वेस्टमेंट आप देखो, सब केस में 13 लाख 20 हजार जमा हुआ। इन्वेस्टमेंट जमा हुआ है हमारा 13 लाख 20 हजार। ठीक। यानी 13 लाख 20 हजार जो फुटकर फुटकर दे के हमने 6-6 हजार महीने दे के इतने पैसे बना लिए। ठीक। अब आया हमारा लमसम। लमसम कितना किया था हमने, सेम 10 लाख रुपए। तो अब हम देखेंगे लमसम। ये आया 2008 का लमसम। तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा था पहले म्यूचुअल फंड, निफ्टी 100 यानी लार्ज कैप फंड का लमसम देखते हैं। ये आया लार्ज कैप फंड का लमसम, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का। ये आया है वैल्यू, देखिए 67 लाख रुपए वैल्यू बनी। कितनी वैल्यू बनी, 67 लाख रुपए। ठीक। अब आया हमारा, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे यहाँ से काट के लार्ज कैप में लिखना है। अब आया हमारा मिड कैप का फंड। तो 2008 का लमसम में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, पैसे की वैल्यू बनी 90 लाख रुपए। पैसे की वैल्यू यहाँ पे बनी है 90 लाख। तो हमने मिड कैप में 90 लाख लिख दिया। स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप का आया ये 2008। अब आप देखिए डीएसपी स्मॉल कैप, ये आया है 1 करोड़ 21 लाख रुपए वैल्यू। स्मॉल कैप में कितनी बनी है, 1 करोड़ 21 लाख। निफ्टी 500 का यानी फ्लेक्सी कैप फंड देखा। फ्लेक्सी कैप का 2008 का लमसम देख लेते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, वैल्यू बनी है 88 लाख रुपए। ये हमने यहाँ पे भी इसको लिख दिया। अब आप यहाँ पे साफ साफ देखिए, दोनों चीजों में आप देखिए कि दोनों में यानी एसआईपी करने पे भी हमारा लमसम हर बार अधिकतर जीता ही है। जैसे आप देखिए निफ्टी 100 यानी लार्ज कैप देख लीजिए, 67 लाख बना। एसआईपी करने में बना 57 लाख। मिड कैप में बना 90 लाख, एसआईपी में बना 80 लाख। स्मॉल कैप में बना 1 करोड़ 21 लाख, एसआईपी में बना 1 करोड़ 4 लाख। फ्लेक्सी कैप में बना 88 लाख और एसआईपी में बना 66 लाख। यानी कि हमें इस बात से ये समझ में आ रहा है कि भाई यदि पैसा है तो जबरन एसआईपी नहीं करना है, डायरेक्ट डाल देना है, क्योंकि आपका इतना बड़ा क्रेज भी आपका एसआईपी से ज्यादा ही बनेगा पैसा लमसम में। ठीक। ये हो गया 2008 का। अब देखते हैं 2011 का। ये आ गया 2011। तो 2011 का भी हम एसआईपी देख लेते हैं। ये है एसआईपी। सबसे पहले कौन सा आया, लार्ज कैप। ये आया लार्ज कैप का। तो हमने यहाँ पे लार्ज कैप का उठा के रख दिया। ये है निप्पॉन। लार्ज कैप के बाद आया मिड कैप का। तो मैंने क्या किया, मिड कैप का भी उठा के रख दिया। कहाँ गया, ये आया मिड कैप का। तो मैंने यहाँ पे मिड कैप का भी उठा के रख दिया। फिर आया स्मॉल कैप का, 2011 का स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, 76 लाख रुपए वैल्यू बनी है। ठीक है। तो यहाँ पे 76 लाख लिख दिया। और फिर आया फ्लेक्सी कैप का। तो 2011 का फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ये आ गए एसआईपी की 2011 का डेटा। और इसमें 8 हजार रुपए की एसआईपी की है। अब आया लमसम। लमसम का देख लेते हैं। लमसम 2011 का ये है डेटा। अब आप देखिए, सबसे पहले निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ये बनी है वैल्यू 64 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 64 लाख। उसके बाद आया मिड कैप, 2011 का मिड कैप,
निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, तो ये यहाँ पे आ गया निपॉन इंडिया ग्रोथ का मिड कैप फंड। उसके बाद आया स्मॉल कैप का, तो 2011 का स्मॉल कैप में बना है 1,16,00,000, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया अपनी एक्सेल में 1,16,00,000। और निफ्टी 500 यानी फ्लेक्सी कैप, तो 2011 का HDFC फ्लेक्सी कैप कितना बना है 66 लाख, तो हमने यहाँ पे भी इसको लिख दिया। अब आप 2011 का ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, इसमें क्या हुआ है आप देखिए, SIP से फिर से ज्यादा हुआ है। हाँ, और इसमें हम क्या करते हैं 8,000 की SIP की, तो SIP की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी लिख लेते हैं। तो 14,72,000 रुपए हमने जमा किए हैं इसमें, 14,72,000 रुपए। 10 लाख से ज्यादा ही जमा किए तब भी पैसा लमसम अमाउंट से नीचे ही है, बल्कि यहाँ पे ये डायरेक्ट 10 लाख रुपए लगने के बाद अचानक से क्रैश होना चालू हो गए थे, यानी हमारा यहाँ पे भी लमसम जीत रहा है। अब आया एक और आखिरी 2020 का। 2020 में भी आप देख लीजिए काफी गिरावट हुई थी कोरोना काल में। अब आप देखिए SIP का लिख लेते हैं हम पहले 2020 का। सबसे पहले आया लार्ज कैप का, ये आया 20 लाख रुपए वैल्यू बनी है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे लार्ज कैप का 20 लाख। मिड कैप का, मिड कैप में कितनी वैल्यू बनी है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में लिख लिया है, ये आई वैल्यू करीब 25 लाख। अब आया स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में 2020 में कितनी वैल्यू बनी है DSP स्मॉल कैप, करीब 23,23,000, 23,23,000 ये बनी है। और निफ्टी 500 यानी फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप 22 लाख वैल्यू बनी है। अब आया लमसम का, तो लमसम में हम लिख लेते हैं 2020 का लमसम। पहले निपॉन इंडिया लार्ज कैप का वैल्यू है 25 लाख, तो हमने यहाँ पे लिखा अपना 25 लाख। उसके बाद आया मिड कैप, मिड कैप का हम देखते हैं 2020 का लमसम। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप का बन 37 लाख रुपए, यहाँ पे बनी है वैल्यू 37 लाख। स्मॉल कैप का देख लेते हैं 2020 का स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप लिया है, 37 लाख की वैल्यू बनी है, तो हमने क्या किया यहाँ को भी उसका उठा के कॉपी पेस्ट किया। निफ्टी 500 यानी यहाँ 2020 का निपॉन दिया गया HDFC फ्लेक्सी कैप 29 लाख रुपए वैल्यू बनी है, ये भी हमने लिख लिया। और हमने 2020 से ये देखेंगे कि 16,000 की SIP में कितना पैसा जमा हुआ है, 12,16,000 रुपए जमा हुआ है, ये भी लिख लिया। अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी आपका जो पैसा है लमसम का अधिकतर ज्यादा ही बना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप का एक सा क्यों बना, क्योंकि जो मैंने उदाहरण लिए हैं तीनों एग्जाम्पल में क्रैशेस में, मैंने 4 फंड के लिए हैं। कौन कौन से फंड, एक से DSP स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तीनों में एक ही लिए हैं। बल्कि 2020 के टाइम पे अच्छे फंड थे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी था, लेकिन मैंने फंड नहीं बदला क्योंकि मुझे आपको एग्जाम्पल बताना है उदाहरण के लिए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई हमेशा लमसम जीतता है, तो जब लमसम को जीतना ही है तो हम क्यों SIP करें, क्यों हम फालतू में अपना समय बर्बाद करें SIP करके, हर महीने फालतू SIP कटाते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। जब आप लोगों को पता ही है कि भाई लमसम को ही जीतना है तो क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। देखिए SIP उन लोगों के लिए है कि भाई जिनके पास पैसा भी नहीं है और जिनका मंथली पैसा आता है, जैसे कोई रेंट हो गया या कोई आपका सैलरी हो गई या कोई भी आपका ये ब्याज हो गया जो मंथली आ रहा है, आप उस पैसे को SIP करो। लेकिन यदि आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, तो ये फालतू का काम बिल्कुल मत करो कि भाई पहले हम क्या करेंगे उसमें डाल लेंगे काय में क्या बोलते हैं आज का STP चलता है, पहले ये ले लो कौन सा फंड, ये डेप्ट फंड वगैरह लिक्विड फंड ले लो फिर STP करो, ये फालतू का काम है। डायरेक्ट स्मॉल कैप में लगाओ, चाहे जितना बड़ा क्रैश आए, आपका SIP हमेशा हारेगा लमसम से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले संडे। थैंक यू।